मैंने तय किया था अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर राजनीति छोड़ देंगे। द हिमाचली पॉडकास्ट। जब आपने पहली बार आपको जीत मिली थी, वो मोमेंट्स कैसे थे? आप उस टाइम पे क्या माहौल था जब आपने पहली बार, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले ज़मानतें ज़ब्त हुआ करती थी, लास्ट आप ऑलमोस्ट जीते जीते रह गए थे, बट वो कैसा माहौल था ओवरऑल पार्टी के लिए और आपके लिए? देखिए वो एक बात को लेकर के पहले से जिस कदर हमने मेहनत की थी अपने विधानसभा क्षेत्र में, गांव में, घर घर में पैदल चला हूँ और कोई गांव नहीं छोड़ा था मैंने, जहां घर जाकर के किसी को जोड़ा नहीं, किसी का मैंने एड्रेस नहीं लिया, और इस तरह से मेहनत की थी हमने। और उसका हमको अच्छी तरह से मालूम था कि ये चुनाव हम 98 का हम चुनाव जीतेंगे। मेरे लिए ये था भी कि अगर मैंने तय किया था अगर ये चुनाव नहीं जीतेंगे तो फिर राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा। फिर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे लिए अगर ये चुनाव जीतना संभव नहीं हो पाया तो मैं राजनीति में जो है वो नहीं टिक पाऊंगा, इससे बेहतर कुछ और चीज सोचूंगा। लेकिन 98 में एक मजबूती के पर, लेकिन ये भी तय हो गया था 96 के बाद कि हर हालत में चुनाव जीतूंगा, जो हालात बने, जो भी परिस्थिति बने। और उसमें हम अच्छे वोटों से जीते। उस वक्त 5800 वोट का मार्जिन ठीक होता था, ज़्यादा वोट नहीं होते था, और उसके बाद फिर जीत का ये सिलसिला मेरे विधानसभा क्षेत्र पे शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का। कुछ इंसाइट्स बता पाएंगे? आपने बोला कि मैं गांव गया, घर घर गया, पर ऐसा तो नहीं होता होगा कि हर कोई एक्सेप्ट कर रहा होगा उस टाइम पे, राइट? बिकॉज ऑलरेडी जब इतनी बड़ी पार्टी का वहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड है, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज थी जो आपने उस टाइम पे अपनाई? एक तो सबसे पहले तो यही किया कि यूथ को ऑर्गेनाइज किया। यूथ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हर पोलिंग बूथ पर यूथ की टीमें खड़ी की, और उसके साथ साथ पुराने हमारे पार्टी के साथी कौन कौन हैं उनको भी जोड़ करके साथ चलाने का हमने प्रयास किया, उनको भी जोड़ा। और उसके बाद हमने फोकस किया, कुछ लोगों को फोकस किया कि इनको पार्टी में जोड़ना है, जो अपनी पार्टी, क्योंकि जब थी ही नहीं बीजेपी वहां पर, तो स्वाभाविक रूप से वो कांग्रेस पार्टी में थे अधिकांश लोग। और यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ ठाकुर करम सिंह जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ ऐसे बड़े नेता, जो टेरिटोरी काउंसिल के चेयरमैन रहे, 4 बार वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हिमाचल प्रदेश में, एक ही वित्त मंत्री के नाते एक ही मंत्री रहा, वो करम सिंह ठाकुर रहा। वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे। मोतीराम ठाकुर उनके विरोध में लड़ते थे, दल अलग अलग भी होते थे, लेकिन मुकाबला करने के लिए अगर करम सिंह ठाकुर के सामने कोई नाम होता तो मोतीराम जी होते थे। तो ऐसी सूरत में काफी कठिन था, और हमने टारगेट किया कुछ लोगों को, प्रभावी लोगों को, नए लोगों को जोड़ने के लिए। वो बनाते गए, हम जोड़ते गए, और जोड़ते जोड़ते आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो कांग्रेस से हमने उस वक्त लोग जोड़े, आज तक उनमें से कोई टूटा नहीं। वो सब के सब पार्टी में चले हुए, मजबूती करने के लिए, पार्टी के लिए काम करने के लिए आज भी डटे रहते हैं। आज उनमें से बहुत सारे लोग जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में कभी बड़े दायित्व पर होते थे, आज हमारी पार्टी का काम देख रहे हैं, वो पार्टी का काम चलाते हैं। वो तो ऐसा बहुत प्लानिंग से काम किया हमने यूथ के बीच में, और हमारा एससी कम्युनिटी के बीच में, उसके बाद हमारे महिलाओं के बीच में। ये 3-4 सेक्शन हमने जो फोकस किए, उसमें लीडरशिप खड़ी की, और आज हमें खुशी है कि वही मेरी एब्सेंस में भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम देखते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि विधायक बनने के बाद मैं युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बना। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फिर मुझे मंडी डिस्ट्रिक्ट, जहां 10 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, तो यहाँ का मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरे को फिर पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। और वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर 2006 में मुझे पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया। यानी कि मैं मंडल का अध्यक्ष, पार्टी का जिला का अध्यक्ष, युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष के साथ पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष, और उसके साथ साथ में पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष, और चेयरमैन सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन भी रहा, मंत्रिमंडल में मंत्री रहा। तो अलग अलग दायित्वों पर अलग अलग इसमें काम करते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब बतौर मुख्यमंत्री काम करने की बात आई तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, कभी भी नहीं सोचा इस बात को लेकर के। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी के हमारे केंद्र के नेतृत्व ने सारी
चीज़ों को लेकर के हमारे नाम पर विचार किया, हमारी पृष्ठभूमि को अध्ययन किया और आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने उस वक्त जो फैसला लिया, उस कारण से मैं हिमाचल प्रदेश में एक इस दायित्व पर आया और 5 साल बतौर मुख्यमंत्री काम किया। राइट। 6 बार एक ही अपनी विधानसभा सीट से कंटिन्यूसली जीतना आसान का काम नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी होती है, कई फैक्टर्स होते हैं और आप ये करते आ रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं इतने टाइम से? देखिए, एक आपको अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दिल जीतना होगा, उनके काम करने होंगे, उनकी काम अगर जो कर नहीं सकते हैं उनकी भावनाओं को समझना होगा, उनको समझाना होता है, साथ को मजबूत उनके साथ काम करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि ऊपर से आदेश करते हैं, आदेश करके ही पार्टी चलेगी, ऐसा नहीं संभव हो पाता। तो हमने उनके बीच में रह करके काम किया। पहले खुद अपने आप काम करता था, उसके बाद पार्टी के पदाधिकारियों के लिए, पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए बोलता था। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जो बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं जो अलग अलग बार कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, कोई भी 79% वोट के साथ नहीं जीत पाया है। 38,183 वोट का मार्जिन है मेरा पिछले चुनाव का, ये जो 2022 का चुनाव है, जो हाईएस्ट अभी तक हिमाचल प्रदेश में है। और मुझे उतार चढ़ाव तो राजनीति में चलते रहते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन काम करने का आनंद भी आया, सीखा भी बहुत कुछ। और हिमाचल प्रदेश में आपने इस बात को भी देखा होगा कि बतौर मुख्यमंत्री 2019 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट शेयर अगर किसी स्टेट का लोकसभा में 2019 के चुनाव में रहा तो हिमाचल का रहा, 69%। और हिमाचल के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ जहां आप 68 की 68 सीटों पर जीते लोकसभा के चुनाव में, ऑल 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो ये सारी चीज़ें अपने जीवन में देखने को मिली। और लोकसभा के चुनाव में मेरा पिछला 2019 का जो मार्जिन रहा था, 2019 का मार्जिन रहा था, वो मार्जिन भी अच्छा रहा था, 37,000 का मार्जिन रहा था। वो भी एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से आज तक का हाईएस्ट मार्जिन लोकसभा का रहा है। हालांकि उनसे ज़्यादा एक विधानसभा में उससे भी ज़्यादा मार्जिन 39,000 का आया था नालागढ़ से। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि हम यहाँ काम करते हुए आगे बढ़े हैं। कोई इस तरह से नहीं है कि एकदम आए और सारी चीज़ों को इस प्रकार से ये किया। काम करते हुए, मेहनत करते हुए एक मुकाम तक पहुँचने की हमने कोशिश की है। द हिमाचली पॉडकास्ट।